जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एच के सात्विक मोटिवेशन में। इस बार माघी पूर्णिमा कब है और इसकी तिथि क्या है, आज मैं इसके विषय में आपको बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। खासकर गंगा स्नान के लिए पूर्णिमा तिथि को देव तिथि माना जाता है और शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक गिना जाता है। इसको लेकर मान्यता है कि इस दिन देवतागण खुद पृथ्वी पर गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। इस बार माघ पूर्णिमा को 12 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगी और अगले दिन शाम को 7:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन सौभाग्य और शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन स्नान दान के कार्यों का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। मान्यता है इससे आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, तिल, गुड़ और घी का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन भी खिलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर मिलता है। सत्यनारायण की व्रत की कथा आमतौर पर सुबह और शाम दोनों के समय की जाती है। शाम के समय कथा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की कई रूपों में पूजा की जाती है, वैसे तो उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान करना। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों से सुख से भी वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्राय पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दूर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगा जल, तुलसी का पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है।
प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी का मिलाकर एक प्रसाद बनता है जिसे पंजीरी कहा जाता है। उसका भोग लगाया जाता है। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजा स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहाँ एक कल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों ओर पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, फिर पंचलोकपाल सीता, राम जी और लक्ष्मण जी सहित राधा कृष्ण की पूजा करें। इनके पश्चात ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक कराएं और फिर उनके साथ माता लक्ष्मी की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद सभी देवों की आरती और चरणामृत लेकर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे विषय में और भी जानकारियाँ आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे।